तो अब हमने क्या शुरू करना है, अब हमने प्रॉपर तरीके पे प्रोसेस और डेवलपमेंट को शुरू करना है। तुम्हें क्या लगता है डेवलपमेंट में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाँ भाई, क्या लगता है तुम लोगों को डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एनर्जी सप्लाई करना। चलो वो तो मतलब योग से हल हो गया। और क्या प्रोवाइड करना? स्पेस तो है ना, वो एक में जगह है उसकी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जॉब की हो गई ना बात। हाँ, फिजिकल कंडीशन को स्टेबल करना वगैरह वगैरह। देखो, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमारे पास एक सिंगल सेल्ड जाइगोट है। क्या है हमारे पास? और सिंगल सेल्ड जाइगोट है, और ये डायप्लॉइड एक स्ट्रक्चर है। ये एक सेल है, और इससे माशाअल्लाह जब आप जैसे हसीन नौजवान हजरात और ख़वातीन डेवलप होंगे, खूबसूरत है ना बहुत, तुम पे गया है बिल्कुल। और राइट, तो अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को एक इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना, तो ये भाई इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना होगा। क्योंकि जाइगोट क्या है? जाइगोट एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है भाई, इट्स ए यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। और चूंकि हम लोग यहाँ पे इंसानों की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग इज ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले कैसे एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर एक मल्टी सेल्यूलर बीइंग में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए हमें करवाना पड़ेगा एक प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? सेल डिवीजन। ऑब्वियसली जब भी हमें सेल बढ़ाने होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सेल डिवीजन करते हैं, हमें बात मालूम है ना। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा, ये माइटोसिस का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस का। ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए आज ये बात याद कर लो कि हमारे जाइगोट में जो क्रोमोसोम, जो जीन, जो डीएनए मौजूद था, हमारी बॉडी के हर सेल में वही जीन, वही क्रोमोसोम, वही डीएनए मौजूद है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है। इसलिए अगर आप किसी शख्स का जीनोम देखना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी बॉडी के सेल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेल निकाल के उससे उसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। अब ये प्रोसेस जहाँ पर आप एक यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर दोगे माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए, इस प्रोसेस को आप और मैं क्लीवेज कहते हैं। इस प्रोसेस को आप और मैं क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है बेटा? अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन्स which convert a unicellular zygote into a multicellular embryo। तो वो प्रोसेस जहाँ पर एक यूनिसेलुलर जाइगोट को आप मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी? सेल डिवीजन। कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्लीवेज। अब यहाँ पर पता है मसला क्या होगा? यहाँ पर मसला होगा यॉग का। यहाँ पे किसका मसला होगा? यॉग का। देखो मेरी बात सुनो, अब अगर मैं इस जाइगोट को डिवाइड करने जाऊँगा ना, इस वाले जाइगोट को, ध्यान से बात समझनी है तुमने, अगर मैं इस वाले जाइगोट को डिवाइड करने जाऊँगा ना, तो इसमें जो सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन यहाँ से होना शुरू होगी और होते 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 बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक सेल से दो सेल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। इशू कहाँ बनेगा? इशू बनेगा यहाँ पर, जैसे ही ये सेल डिवाइड होने की कोशिश करेगा, सामने इतना बड़ा क्या आ जाएगा? यॉग। और यॉग इसको डिवाइड नहीं होने देगा। तो पता लगा कि क्लीवेज भी दो तरह की। अब जरा इधर देखें, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्लीवेज की। और मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्लीवेज को इंटरफेयर कौन करेगा? यॉग इंटरफेयर करेगा। तो जिन एग्स के अंदर, जिन जाइगोट के अंदर यॉग कम है ना, उसमें तो जब क्लीवेज होगी तो पूरा का पूरा जाइगोट जो है वो दो हिस्सों में या ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवीजन होती जाएगी, और जब सेल डिवीजन होती जाएगी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा।
ऐसी क्लीवेज जो पूरे जाइगोट को डिवाइड कर देगी उसको हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको? अब जरा याद करो वर्ड होलो का क्या मतलब होता था, हमने एंजाइम में पढ़ा था ना, होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज वो क्लीवेज जो जाइगोट को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब तुमने एक और बात ध्यान में रखनी है, जब क्लीवेज होगी तो जाइगोट एक सेल रहेगा, एक से ज़्यादा हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे। क्लीवेज के नतीजे में जो सेल बनते हैं ना उनको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यार ये ब्लास्टोमर्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे तुम? दे आर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। किसके सेल हैं ये? एम्ब्रियो के। और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस ड्यू टू क्लीवेज, जो क्लीवेज के प्रोसेस की वजह से बन रहा है। समझ में आ गई बात? अभी समझ में आया इसको होलोब्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं? यानी ये पूरे के पूरे सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मगर तुम देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये क्लीवेज शुरू होगी और शुरू होके इस जगह पर रुक जाएगी क्योंकि जाइगोट उसको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज को आप और मैं कंप्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट क्लीवेज। और आप समझ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। क्या इसको अपन कंप्लीट क्लीवेज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसको अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट क्लीवेज। क्या बोलेंगे? ठीक हो गया? या जो साइंटिफिक वर्ड होगा इसके लिए, इसको कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब यहाँ पर हमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है कि अब ये जो सेल होंगे ना, इन पे जितनी भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती है, क्या होती है बेटा? डेवलपमेंट की एक्टिविटी वो पूरे के पूरे जाइगोट में नहीं होती। क्यों नहीं होती पूरे जाइगोट में? क्यों नहीं होती पूरे जाइगोट में? क्योंकि यौग उसको होने नहीं दे रहा। तो जो एक्टिविटी होगी डेवलपमेंट की ना, वो एक पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह पर होगी। एक जगह होगी पर्टिकुलर, ये जगह जहाँ पर ये एक्टिविटी होगी, और इस जगह को हम बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। क्या बोलते हैं इसको? तो ब्लास्टोडिस्क क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ जाइगोट फ्रॉम वेयर न्यू एनिमल डेवलप। तो जाइगोट में वो जगह जहाँ से नया एनिमल डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडिस्क। अब यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है? एनिमल। इसीलिए ब्लास्टोडिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? एनिमल पोल। क्या नाम होता है? क्यों एनिमल पोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ है और यहाँ से एनिमल डेवलप होगा। अब यहाँ पर चूंकि ये क्लीवेज सिर्फ इस ब्लास्टोडिस्क को डिवाइड करेगी ना, सिर्फ किसको डिवाइड करेगी? ब्लास्टोडिस्क को। इसलिए इसका एक और नाम भी है, इट इज कॉल्ड डिस्क्वाइडल क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? क्यों डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्यों कह रहे हैं बताओ उसको? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोडिस्क डिवाइड हो रही है, पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं हो रहा। अब तुम मुझे बताओ, जब क्लीवेज होगी तो उसका फायदा क्या होगा? जब क्लीवेज होगी तो उसका फायदा क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और डेवलपमेंट की स्टेजेस शुरू हो जाएंगी। अब तुमने ये बात ध्यान में रखनी है, ये इसकी दूसरी टाइप हो गई। अब तुम लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि क्लीवेज का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। लिख दूँ उसको? प्रोसेस ऑफ क्लीवेज बिगिंस इन फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि हम ये इंसानों की बात कर रहे हैं ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब में ये सारा मामला शुरू हो जाएगा। चलो अब तुम लोग मुझे बताओ, इंसानों में कौन सी क्लीवेज होनी चाहिए? ये वाली या वो वाली? कौन सी वाली होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये वाली? क्योंकि ह्यूमन जो फीमेल होते हैं उनके ओवा में यौग ना होने के बराबर होता है। क्यों ना होने के बराबर क्यों होता है? क्योंकि वो आगे चल के प्लेसेंटा बना लेती हैं और उनको यौग की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जब आप इंसानों की सेल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती हुई नजर आएगी। क्या नजर आएगी बेटा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल? क्लीवेज समझ में आ गई?